रात 9 बजे गांव में अक्सर बिजली चली जाया करती थी। कुछ दिनों पहले विक्रम अपनी पत्नी के साथ शहर गया हुआ था। विक्रम आज शहर से घर वापस लौट रहा था। गांव के यात्री सेट पर आकर दोनों रुक गए। वहां वे गांव जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक से विक्रम की पत्नी विशाखा को स्टैंड पर कुछ अलग दिखा। विशाखा, क्या आपने देखा जो अभी मैंने देखा था? मुझे ऐसा लगा कि जैसे मानो वहां पर कोई सफेद साड़ी पहनकर खड़ा हुआ है। विक्रम, विशाखा, वह तुम्हारा वहम होगा। काफी देर हो गई है हमें सफर करते हुए, तो मुझे लगता है। विशाखा, नहीं विक्रम, ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरा वहम नहीं था, वो कोई था जो हमारे पीछे लगा हुआ है। विक्रम, आपको किसी भूत आत्मा से नहीं लगा? मुझे तो लग रहा है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन उसकी परछाई और उसके पैर के निशान हमें दिखाई नहीं दे रहे। विशाखा की बात को सुनकर विक्रम को भी डर लगने लगा था। थोड़ी देर चलने के बाद गांव के काका की दुकान पर पहुंचे, जहां काका चाय बेचा करते थे। वहां लोगों की हमेशा मंडली लगा करती थी। विक्रम बेटा, तुम शहर से आज वापस आए हो। गांव में काफी ज्यादा हलचल हो रही है, तुम जल्दी से घर पर चले जाओ। कैसी हलचल काका? मैंने तो कोई हलचल नहीं देखी, लेकिन विशाखा कह रही थी जैसे मानो हमारे पीछे कोई चल रहा हो। हाँ काका, स्टैंड से हमारे लिए सवारी नहीं मिली तो हम लोग जंगल के रास्ते गांव पैदल आए हैं। क्या जंगल के रास्ते? तो तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए। गांव में हमारे आजकल एक छलावा घूम रहा है जो लोगों को मार देता है। छलावा? वो कैसा होता है काका? मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन हमारे पीछे ऐसा लगा कोई चल रहा हो। विक्रम और विशाखा, तुम दोनों जल्दी घर पर चले जाओ। मुझे तो लग रहा है तुम्हारे पीछे छलावा लग गया है। गांव में घुसते ही विक्रम और विशाखा को बहुत बुरी खबर मिली, लेकिन वे दोनों काफी ज्यादा डर चुके थे। थोड़ी देर चलने के बाद वे दोनों अपने घर के पास पहुंचे। आसपास सभी घर खाली पड़े हुए थे। विक्रम, ये दाई का और काकी का घर खाली क्यों है? यहाँ कोई है क्यों नहीं? अभी हम 2-4 दिन के लिए गए थे, सब कहाँ चले गए हैं? विशाखा, मुझे तो लग रहा है उस छलावे ने सबको एक एक करके मार डाला। फिर विक्रम और विशाखा अपने घर में अंदर जाकर सो जाते हैं। रात को विशाखा के कानों में आवाज आती है। वह जाग जाती है और बाहर जाने का सोचती है, लेकिन विशाखा खिड़की से जाकर झांकती है तो उसे बाहर बहुत बुरी आत्मा दिखाई देती है। विशाखा, विक्रम, अब यहाँ हम नहीं रहेंगे। मैंने कल रात को यहाँ बहुत बुरी आत्मा देखी है। जब विशाखा विक्रम को लेकर उस पेड़ के नीचे गई जहाँ पर वास्तव में एक छलावा था जो ना ही इंसान की तरह लग रहा था। विक्रम, अब हमें घर चलना चाहिए। विशाखा ने जैसा ही इतना कहा, लेकिन उस छलावे ने विक्रम और विशाखा पर आक्रमण कर दिया और उन दोनों को वहीं मार डाला।